इस वक्त की बड़ी खबर, अगर आप सावन या तीज पर घेवर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर सुन लीजिए। मैं इस समय आपको सोनीपत से बड़ी अपडेट दे रहा हूं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज गोहाना रोड और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे लगी घेवर की दुकानों और मित्र मंडियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने एक एक दुकान पर पहुंचकर जांच शुरू की और कई जगहों से मौके पर ही सैंपल लिए गए। सबसे बड़ी बात, सिर्फ सैंपल ही नहीं लिए गए बल्कि करीब 28 किलो घेवर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जांच के दौरान 2 दुकानों पर साफ सफाई की हालत खराब मिली और घेवर की गुणवत्ता संदिग्ध लगने पर उसे जमीन में दबाकर नष्ट कराया गया ताकि वह किसी भी ग्राहक तक ना पहुंच सके। आपको बता दें कि कार्रवाई की शुरुआत कोट रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास फौजी घेवर की दुकान से हुई। यहां से विभाग ने 3 सैंपल लिए। इसके बाद टीम युवा मित्र मंडली मोनू बड़वासनी पहुंची, जहां से देसी घी, मावा और घेवर के सैंपल लिए गए। यही गंदगी मिलने पर संदिग्ध घेवर को भी नष्ट कराया गया। इसके बाद टीम का अभियान यही नहीं रुका। गोहाना रोड पर पिनाना की विभिन्न घेवर मित्र मंडलियों पर भी छापेमारी हुई। पहलवान घेवर, बाबू बेटा और मंजीत पहलवान की स्टॉल से भी देसी घी और घेवर के सैंपल लेकर जांच के लिए सील कर दिए गए। अब आपको बताते हैं सबसे अहम बात, पूरे अभियान के दौरान देसी घी, मावा और घेवर के कुल 13 सैंपल लिए गए हैं। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए अधिकृत लैब भेज दिया गया है। करीब 14 दिन बाद रिपोर्ट आएगी और उसी रिपोर्ट से तय होगा कि कौन शुद्ध सामान बेच रहा है और कौन लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव का कहना है कि इस समय घेवर का सीजन चल रहा है। कई दुकानदार अपने बोर्ड पर शुद्ध देसी घी से निर्मित घेवर लिखकर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन विभाग अब यह जांच करेगा कि दावे सही हैं या नहीं। अगर दावा गलत निकला तो सख्त कार्रवाई तय है। डॉक्टर यादव ने साफ कहा कि अगर कोई सैंपल मानक से कम गुणवत्ता वाला मिला तो मामला एडीसी कोर्ट भेजा जाएगा और अगर कोई सैंपल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज होगा। यानी इस बार मिलावट करने वालों के लिए कोई राहत नहीं होगी। एक और बड़ी जानकारी, 5 अगस्त के आसपास शुरू होने वाले कोतली सीजन से पहले सभी रिपोर्ट विभाग के पास आ जाएंगी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं अब तक 3 मित्र मंडलियों ने फूड लाइसेंस के लिए आवेदन भी कर दिया है। मोनू टाइगर की दुकान पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ था और संचालकों ने भरोसा दिया है कि लाइसेंस मिलने के बाद ही घेवर बनाया और बेचा जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप बाजार से घेवर खरीद रहे हैं तो सिर्फ बोर्ड देखकर भरोसा मत कीजिए। विभाग की जांच जारी है। रिपोर्ट 14 दिन बाद आएगी और उसके बाद कई दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती राव और हमारे कमिश्नर एफडीए डॉक्टर मनोज कुमार के दिशा निर्देश है कि जो ये हर जगह लिख के रखते हैं कि देसी घी से निर्मित, तो हमारे कमिश्नर साहब के आदेश हैं कि अगर किसी ने देसी घी से लिख रखा है तो देसी घी से ही निर्मित हो। अगर रिफाइंड से वो निर्माण कर रहा है और देसी घी बाहर लिख रहा है तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत जो जहाँ आपने देखा कि देसी घी से निर्मित घेवर लिखा हुआ है, हमने सब ये हनुमान मंदिर मिनी सेक्रेटरी से स्टार्ट किया था और यहाँ पिनाना तक यहाँ के हमने 13 सैंपल लिए हैं टोटल, जिसमें देसी घी के सैंपल लिए हैं जो ये घी ये प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम देसी घी से निर्मित कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम जो घेवर इन्होंने बना रखा है, प्लेन घेवर और मावा घेवर, इन सब के सैंपल हमने 13 सैंपल करीबन सब दुकानों से इनमें से लिए हैं और 28 किलो घेवर हमने डिस्ट्रॉय किया है। जो हमें लगा था मौके पे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो हमने डिस्ट्रॉय मौके पे दबवा के इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। सर, कब तक सैंपल की रिपोर्ट आएगी? ये सैंपल की रिपोर्ट 14 डेज़ बाद आ जाएगी और अभी इसलिए हमने इस टाइम स्टार्ट किया है कि आगे जब दूसरी जो रिपोर्ट आएगी जब तक मतलब ये दूसरे जो फेज़ आएगा, जो असली जो घेवर का फेज़ आता है आपका 5 अगस्त के आसपास मेरे ख्याल से, जब ये कोतली वगैरह जाती है, तो उससे पहले ताकि हमारे पास एक डाटा हो कि इनके घेवर ठीक है, इनका घेवर ठीक नहीं है, तो इनके खिलाफ जिनके घेवर की में शिकायत आएगी, जिनके घी में शिकायत आएगी, इनके खिलाफ FSS एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, कितनों के पास लाइसेंस मिला है? हमारे जितने हमने चेक किए हैं उनमें से 3 ने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है और इसके पास लाइसेंस है और एक ने कहते हैं अभी स्टार्ट किया लेकिन उसने भी अप्लाई किया है और एक मेरे ख्याल से जो ये पहलवान मोनू टाइगर, इसने भी स्टार्ट नहीं किया। ये कह रहा मैं भी जो FSSAI का लाइसेंस लेके ही स्टार्ट करूँगा। तो करीबन जितने भी यहाँ पे हैं इनके पास FSSAI का लाइसेंस या तो इन्होंने अप्लाई किया हुआ या है। सर, अगर सैंपल की रिपोर्ट फेल आती है तो किस तरह की कार्रवाई अमल बनाई जाएगी? देखिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी कि अगर सब स्टैंडर्ड आता है
तो ये ऑनरेबल एडीसी कोर्ट में इनके खिलाफ केस किया जाएगा, और अगर ये अनसेफ आता है तो ऑनरेबल सीजीएम में इनके खिलाफ केस दायर किया जाएगा। सर त्योहारी सीजन आने वाला है जिसमें घेवर की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, उससे पहले उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और ये इसीलिए हमने आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी हमने ये कार्रवाई शुरू की है इसीलिए की है कि अभी ये त्यौहार का मौसम स्टार्ट होने वाला है। आगे त्यौहार के बीच में भी और त्यौहार के आखिरी सीज़न के टाइम पे भी हम ये घेवर के ऊपर ज़रूर जो देसी घी से निर्मित लिख रहे हैं और देसी घी नहीं डाल रहे हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की सर जाएगी। अगर सैंपल फेल आता है तो क्या सजा का प्रावधान भी है? बिल्कुल 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 इस एक्ट के अंदर सज़ा का प्रावधान है कि अगर ये अनसेफ आ जाता है तो 6 महीने से लेकर के और 7 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान FSS एक्ट में है।